पटियाला में मुख्यमंत्री नायब सैनी की जनसभा से हुंकार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर किया प्रहार। बोले, हरियाणा में हमने महिलाओं को 2100 दिए, पंजाब सरकार से 1100 नहीं दिए जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली बच्चों की क्लास। एग्जाम से पहले छात्रों को दिए तनाव मुक्त रहने के टिप्स। कैंसल में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सुनी परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को सीएम ने दिए सुझाव। बुजुर्गों के पेंशन काटे जाने की खबरों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लगाया विराम। बोले, किसी की कोई पेंशन नहीं काटी जा रही। दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के घर कांग्रेस नेताओं का लंच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई विधायक और सांसद रहे मौजूद। बजट सत्र से पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का स्पीकर ने किया दौरा। तस्वीरें शेयर कर लिखा, प्रक्रियाओं का बारीकी से अध्ययन किया। अंबाला में फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। इस बार कोर्ट को उड़ाने का भेजा गया ईमेल। पुलिस ने शुरू की तलाशी, सुरक्षा कड़ी। पानीपत में जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव टला। वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचे कई पार्षद। काजल देशवाल के टर्मिनेशन के बाद खाली है पद। सोहना में अवैध दुकानों पर नगर परिषद का चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए बनी 8 दुकानों को नगर परिषद ने ढहाया। 8 और दुकानों को दिया गया अल्टीमेटम। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में जो हलचल मची है पंजाब कांग्रेस में, इसी के साथ बुलेटिन को शुरू करने वाले हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पप्पू ने अपने नाम पर मुहर लगा दी है। बड़ा बयान सामने आया है, नवजोत कौर सिद्धू का यह बयान है और उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला साधा है, निशाना साधा है और सीधा कहा है कि पप्पू ने अपने नाम पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि ये जो कहा जा रहा है सीधा सीधा राहुल गांधी पर हमला है। पप्पू कह के उनको संबोधित किया जा रहा है और सीधा कहा है कि पप्पू ने अपने नाम पर मुहर लगा दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। राहुल गांधी जमीनी स्तर से बिल्कुल अनजान है, ऐसा नवजोत कौर सिद्धू का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनेश कटारिया हमारे साथ जुड़े हैं। जी विनेश, एक सीधा सीधा हमला किया गया है राहुल गांधी पर नवजोत कौर सिद्धू की ओर से और उन्हें पप्पू कहते हुए मुहर लगाने की बात कह रही है। क्या अपडेट इसको लेकर और क्या ये बयानबाजी जो है आगे रंग लेती नजर आ रही है? कुलदीप, बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया नवजोत कौर सिद्धू ने, क्योंकि जब से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, चाहे नवजोत कौर सिद्धू ने या नवजोत सिंह सिद्धू ने, तब से लेके आज तक ये गांधी परिवार के खिलाफ कभी इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। इनकी जो भी टिप्पणी है, जो भी बयानबाजियां लोकल लेवल पे, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ हो, चाहे प्रगट सिंह के खिलाफ हो, चाहे राजा वड़िंग के खिलाफ हो, पर पहली बार ये हुआ है कि सिद्धू परिवार का कोई सदस्य है कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है। यानी कि अब इन्होंने सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि अब तलवारें खिंच चुकी हैं, कांग्रेस से इनको निकाल दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू इस मामले में बिल्कुल चुप हैं। पिछले 2-3 महीने से जितने भी बयानबाजियां हुई हैं, नवजोत सिंह सिद्धू इस मामले में कुछ भी नहीं बोले हैं। पर नवजोत कौर सिद्धू ने जो आखिर ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के बिना नाम लिए उन्होंने लिखा है कि पप्पू ने अपने नाम के ऊपर आखिरकार मोहर लगा दी है। ऐसे नेता की छवि जो अपने आप को ईमानदार कहता है पर ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है, यानी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है, कि जब भी कोई फैसला लेना होता है वो ऐशो आराम में रहते हैं। जब कोई इनको जानकारी दी जाती है तो 6-6 महीने लग जाते हैं उस चीज को अपडेट होने में, और फिर जब तक नुकसान हो जाता है पार्टी का, जब तक पार्टी में सब कुछ हो जाता है तब जाके वो कोई फैसला लेते हैं। यानी कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह के एपिसोड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपील करते हैं कि साथ आओ, हमारे साथ जुड़ो, जैसा कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का स्टाइल है कि जब किसी दूसरी पार्टी के नेता को अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ो, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करो, हम आपको पंजाब में ये देंगे, या जिस भी स्टेट का कोई नेता होता है। तो उस मामले में उन्होंने कहा है कि पहले वो अपील करते हैं कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ जुड़ो, हम आपकी स्टेट के लिए काम
काम देंगे, काम करेंगे, पर बाद में ये होता है कि जो भी उनके तथाकथित समर्थक हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाते, और फिर अपने नेताओं से वो कह रहे हैं कि उनसे पूछो कि क्या वाकई ही वो ईमानदारी से पंजाब के लिए काम करने को तैयार हैं। यानी कि नवजोत कौर सिद्धू ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए सीधा सीधा उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और अब ये लग रहा है कि ये लड़ाई आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में, जैसे जैसे पंजाब में इलेक्शन नजदीक आएंगे, और ज्यादा कह सकते हैं कि इसका असर पंजाब की सियासत पे दिखने वाला है। जी बिल्कुल दिनेश, क्योंकि ये सीधी सीधी चेतावनी नजर आ रही है। जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू कह रही हैं कि पुरानी फाइलें उजागर होने के लिए तैयार हो जाए, सीधी चेतावनी लग रही है ये। कुलदीप, स्वाभाविक है, नवजोत कौर सिद्धू पहले बीजेपी में थे, नवजोत सिंह सिद्धू भी पहले बीजेपी में थे। जब वो कांग्रेस में आए, कैप्टन अमरिंदर के साथ उनकी टसल हुई, उस टाइम पे भी फाइलों का जिक्र आया, और जब इनकी राजा वड़िंग के साथ अभी खींचोतान हुई, उस टाइम पे भी इन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत मटेरियल है, राजा वड़िंग के खिलाफ, सुखजिंदर रंधावा के खिलाफ, और भी बहुत सारे नेताओं के इन्होंने नाम लिए। इस ट्वीट में भी वो जिक्र कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सारा मटेरियल है, वो जो आने वाले दिनों में वो पब्लिकली कर सकते हैं। और चूंकि पंजाब में अब इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है, हम कहें कि अगले जनवरी में या फेब में पंजाब में इलेक्शन हो सकते हैं, हम फेब 2026 में हम घूम रहे हैं, तो इसलिए पंजाब की सियासत में ये जो नवजोत कौर सिद्धू का ट्वीट है, अगले काफी दिनों तक ये नवजोत कौर सिद्धू का पंजाब की सियासत की दिशा और दशा तय करेगा। जी विनेश, जैसे मैं देख पा रहा हूं, इन्होंने अपने ट्वीट में एक बार फिर टिकट बेचे जाने का भी जिक्र किया है। इसी को लेकर ये सारा संग्राम शुरू हुआ था, और अब दोबारा ये टिकट बेचे जाने की बात की जा रही है। किस तरह से इसे कांग्रेस देख रही है, और किस तरह इसे अब आगे लिया जा सकता है? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है एक तरह से, अगर टिकट बेची जा रही है और कुर्सी बेची जा रही है तो ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवाल है। देखो कुलदीप, जे ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। हाँ, आरोप प्रत्यारोप ये पिछले काफी दशकों तो चल रहे हैं कि जो सियासी पार्टियां के उपर आरोप लगते हैं कि ये टिकटां वेचते हैं, उस कड़ी के तहत नवजोत कौर सिद्धू भी हुण आरोप लगा रहे हैं, आरोप राजा वड़िंग ते लगा रहे हैं, आरोप भावें हाईकमान ते लगा रहे हैं, पर इसके सबूत हजे तक सामने नहीं आए। हाँ, दोनों कांग्रेस चो जा चुके हैं, अज भूपेश बघेल ने भी बयान देता कि कांग्रेस उन्होंने कढ़ दिता गया है, हुण हो सकता है कोई आगे कॉन्फ्रेंस करें या कोई जानकारी दें। जी विनेश, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा, आप बन रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सुखविंदर कोटली जुड़े हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुखविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल यही है कि ये बहुत बड़ा बयान एक नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से दिया गया है और सीधा सीधा इस बार राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल तो उन्होंने पहले भी बहुत उठाए हैं जी। कभी तो केंद्र की लीडरशिप पर सीएम की कुर्सी बेचने के इल्जाम लगा देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ दे दिए, तो उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया था। उसकी बाद में समीक्षा हुई है, वे क्या ये सही है क्या नहीं है और कुछ है, तो सस्पेंशन के बाद बहुत सारे मामले होते हैं जी। लेकिन अगर आज हमारे देश के सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर अगर कोई ऐसे इल्जाम लगाएगा तो फिर उसका पार्टी से जाना तो स्वाभाविक तय ही होता है जी। इल्जाम लगाना बहुत छोटी बात है और बड़ी बात भी है, लेकिन पार्टी की मर्यादा के अनुसार पार्टी में चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर उनको ऐसा बयानबाजी या ऐसे और मामलों के कारण पहले निलंबित किया गया था, आज उनको पार्टी से निकाला गया है, तो जिस तरीके से आपके माध्यम से सुना है कि उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर भी जो सवाल उठाए हैं, तो अगर जी सीएम की कुर्सी बेचने के इल्जाम लगाए थे तो वो भी फिर पहले राहुल जी के ऊपर उन्होंने लगाए, तो फिर हमने करना क्या है कांग्रेस में इन लोगों को?
तो जो अगर हमारे नेता पर इल्जाम लगाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। हाँ, लेकिन डिसीजन लिया गया है पार्टी की तरफ से, तो मैं उसके साथ हूँ। जो फैसला लिया गया है सरकमस्टांस देकर करके, हालात इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बयानबाजी की गई है ये सिर्फ एक आक्रोश है जो पार्टी से निलंबित करने के बाद किया गया है? क्योंकि जिस तरह से वो कह रही हैं उनके पास फाइलें हैं, सबूत हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे अगर सबूत है उनके पास तो पहले उनको जनतक करना चाहिए था। जहाँ प्लेटफॉर्म पार्टी के अंदर जाकर के पार्टी के अंदर भीतर रखना चाहिए। अगर उसमें कोई सच्चाई आती है तो दूसरों के खिलाफ भी कांग्रेस में कार्रवाई हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई इल्जाम लगाएगा, सबूत देगा तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। अरे भाई, जब 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 इल्जाम लगा रहे हो आप 300 500 करोड़ के कुर्सी बेचने के, तो फिर उसके बाद पार्टी ऐसे कैसे बर्दाश्त करेगी? पार्टी को फिर किसी नतीजे पर तो पहुंचना पड़ता है ना। इल्जाम लगाना क्या सबूत है? 500 करोड़ रुपए का किसी ने राहुल जी को, जहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी लेने के, जो बताओ कहाँ दिया, किसका अकाउंट में पैसा गया, कहाँ जाकर के बैग दे दिया गया? ऐसे कहने से क्या होगा? सो मेरा बात है वो हमारे सत्कार जो हो गए, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो पार्टी का डिसीजन हुआ है सोच समझ कर हुआ है, मैं पार्टी के साथ हूँ। अगर कोई राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा तो ऐसा ही असर होगा। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि टिकट बेचे जाने की बात की जा रही थी, पहले भी यही की जा रही थी, इसी को लेकर ये संग्राम शुरू हुआ था और इल्जाम जो है पार्टी पर ही लगा रही हैं। अरे बात सुनिए, आज तक किसी ने, अगर नवजोत कौर सिद्धू जी को टिकट मिलते रहे, बड़े भाई साहब जी को, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी को टिकट मिलते रहे, क्या उन्होंने कभी पार्टी को पैसा दिया टिकट के अंगेंस्ट? अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर आज वो कैसे कह सकते हैं? ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सवाल करना बनता है, लेकिन किसी पंजाब के एक भी नेता ने, एक भी एमएलए ने, किसी हारे हुए विधायक ने, किसी हारे हुए मंत्री ने, या जीते हुए किसी विधायक ने, मंत्री ने, एलओपी ने और किसी ने कभी आज तक जनतक किया कि हमारे से पैसा लिया गया? आप बता दो, आप एडे बड़े चैनल को रन कर रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है हमारे इस चैनल को, कभी आया सामने? अगर कोई आया तो बता दो, तभी मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अरे कहने से भाई कुछ नहीं होता, उसके सबूत होने चाहिए। किसी को नीवा दिखाने, ऊंचा दिखाने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं पॉलिटिकल लोग। आप बोल रहे हैं इल्जाम लग रहे हैं, अगर हमारी पार्टी पर कोई इल्जाम लग रहा है, आप चैनल पे उनको किसी ऑनलाइन तो लो ना। आपने मैं पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ और पार्टी का एमएलए हूँ, कांग्रेस पार्टी का आदमपुर जालंधर से। अगर मैं उनसे पूछ लूंगा कि भाई आपने किसको दिए, अरे भाई ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी पर कोई ऐसे इल्जाम लगाएंगे कि 300-500 करोड़ देकर के कुर्सी सीएम की बेच दी जाती है, आज उसको कोई अपशब्द बोले हैं जो आपके माध्यम से मैंने सुना है, तो ऐसे कोई बर्दाश्त नहीं करता कोई भी पार्टी। चलिए सुखविंदर जी, चलिए ये मान लिया कि ये जो बयान इन्होंने दिया है ये आक्रोश में दिया है, पार्टी से निकाले जाने के बाद कहा है, लेकिन जो राहुल गांधी है उन्हें पप्पू कहा जा रहा है, इनडायरेक्टली पप्पू कहा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ, अगर हमारे इतने बड़े नेता जिन्होंने देश के पार्लियामेंट हाउस के अंदर देश के प्रधानमंत्री को एक सवाल के मामले में नहीं बोलने दिया और हाउस को वोट्स ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट स्पीच के ऊपर और बिना प्रधानमंत्री की स्पीच के पास करना पड़ा, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है श्री राहुल गांधी जी की, जिन्होंने चाइना के मामले में पूरे देश के सामने तस्वीर रखी है। हमारे जनरल, वो अकेले सरकार के नहीं है, हमारे जनरल जिन्होंने स्पष्ट रूप अपनी किताब में बोल लिखा है कि हमें कैसे रोका गया। इतना बड़ा नेता हमारा जो राहुल गांधी से टक्कर ले रहा है, अरे वोट के मामले में, वोट चोरी के मामले में देश में इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा करता है, पैदल यात्रा करता है, वो अब उनके खिलाफ ऐसा कोई शब्द बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम निकालेंगे इन लोगों को जो हमारे श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोलेगा। तो आप जो इल्जामों की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास किसी नेता का कोई नंबर है जिन्होंने आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि हमने कांग्रेस पार्टी को टिकट लेने के लिए इतना पैसा दिया है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इतना पैसा दिया, तो लाओ मेरे सामने, हम बात करते हैं आपके चैनल पे। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जी, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल आपसे दोबारा हम संपर्क करेंगे। फिलहाल समय की थोड़ी पाबंदी है तो आपसे इजाजत लूंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो डायरेक्ट जो है वॉर किया गया है, इस बार जो है सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
और अब जिक्र करेंगे पानीपत का, जहां जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव टल गया। वोटिंग करने के लिए पार्षद नहीं पहुंचे। 17 में से सिर्फ 8 से 9 पार्षद ही वोटिंग के लिए पहुंचे थे। चेयरमैन चुनाव के लिए 11 सदस्यों का होना जरूरी है और यहां पर जब पार्षद पहुंचे ही नहीं तो फिर चुनाव नहीं हो पाया। इसके बाद चेयरमैन काजल देशवाल के टर्मिनेशन के बाद से यहां पर ये जो पद खाली है इसी के लिए चुनाव होना था, लेकिन 17 में से सिर्फ 8 और 9 पार्षद ही वोटिंग के लिए पहुंचे, जबकि 11 सदस्यों का होना जरूरी है। चुनाव के लिए ही हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे चुनाव जैसी कोई आपको दिख रहा होगा कि चुनाव हो रहा है। 11:30 बजे तक का हमारा एक शेड्यूल जारी हुआ है, आप सब ने न्यूज़पेपर में भी देखा है। 11:30 बजे तक हमारा हाजिरी का टाइम था प्रेजेंट होने का, जिस पे 11:30 तक प्रेजेंट अगर देखें तो सिर्फ 8 पार्षद हमारे बैठे हैं। 8 में से भी मुझे लगता है कि 7 ही बैठे हैं जी। और 11:30 तक का टाइम अटेंडेंस का था। उसके बाद 11:30 से 11:45 2/3 बहुमत का टाइम है, लेकिन आज 2/3 बहुमत भी कंप्लीट नहीं होया है। तो मैं देखो चुनाव के लिए ही आई हूँ, मेरे से किसी ने कोई वोट नहीं मांग रखा, अपने आप से वोट करने आई हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि आज चुनाव नहीं होगा। और टाइम आप देख सकते हो, मैं फोन में ही दिखा रही हूँ, 11:45 लास्ट 2/3 बहुमत के लिए है। जो 2/3 बहुमत 9 पार्षदों पे बनता है वो 9 भी मौजूद नहीं।